फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में, जिसको हम ZPD भी बोलते हैं। आज हम जानेंगे कि ZPD क्या है और टीचर्स इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन के मुताबिक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं और वो टीचर्स की हेल्प के साथ, उनकी असिस्टेंट्स के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। चलें आए अब इसको डिटेल से समझते हैं कि ZPD असल में है क्या है। ZPD कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके लिए जो भी काम आसान होता है वो इजीली खुद से कर सकते हैं, लेकिन उसमें उनकी कोई लर्निंग नहीं होती। ऐसा काम जो कि बग़ैर किसी हेल्प के किया जाए उसमें उनकी कोई लर्निंग नहीं होती, लेकिन वो खुद से कर लेते हैं। और दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके लिए बहुत मुश्किल होती हैं और उनको किसी ना किसी की मदद चाहिए होती है, और ऐसे में भी उनकी लर्निंग नहीं हो पाती। इन दोनों का जो दरमियान में एक गैप है, इसको हम ZPD कहते हैं, इनके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये इस थ्योरी को क्रिएट किया है लेव वाइगोट्स्की ने, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो वाइगोट्स्की ने कहा था कि जो लर्निंग है वो बेहतर तरीके से तब हो सकती है जब किसी की आपके साथ हेल्प शामिल हो, या कोई टीचर या इंस्ट्रक्टर आपको कोई चीज़ समझाने वाला हो, ऐसी चीज़ जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उसकी बात जो है वो बेनिफिशियल हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए। इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट, उसके ऊपर अब हम डिस्कशन करते हैं। वाइगोट्स्की का कहना था कि स्टूडेंट जब एक स्टेप के ऊपर होते हैं, जब उनको वो अच्छी चीज़ समझ आ जाती है, तो वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। और जब उनको वो चीज़ भी कॉम्प्रिहेंड हो जाती है, अंडरस्टैंड हो जाती है, तो वो ऐसे कैरी ऑन करते करते अगले स्टेप्स को समझना शुरू कर देते हैं। किसी भी क्वेश्चन को अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है तो वो स्टेप बाय स्टेप उसको समझते हैं, और इसी चीज़ को उसने स्वीट स्पॉट बोला है। और जो बेस्ट वे है स्टूडेंट्स को असिस्ट करने का, उसको वाइगोट्स्की ने स्कैफोल्डिंग बोला है। चलिए अब हम जानते हैं कि स्कैफोल्डिंग कैसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं जब वो इंटरेक्ट करते हैं अपने पीयर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। तो उनका जो हॉराइज़न होता है, उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो बहुत अच्छी होती है, और ये चीज़ जो है, इंटरेक्शंस जो हैं वो स्टूडेंट्स की हायर ऑर्डर थिंकिंग को जो है वो डेवलप करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वाइगोट्स्की का मेन आइडिया क्या था स्कैफोल्डिंग के बारे में। वाइगोट्स्की ने जो स्कैफोल्डिंग को डिफ़ाइन किया है, उसने कहा है कि ये इंस्ट्रक्शनली सपोर्टिव इंट्रैक्शन है। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट्स द मेन पॉइंट ऑफ स्कैफोल्डिंग एंड ZPD। जैसे हम सब जानते हैं कि टीचर ही रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट्स की लर्निंग और जो क्लासरूम का एक्सपीरियंसेस होता है उसको इफ़ेक्टिव बनाने में, लेकिन ऐसा ZPD के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है वो ZPD जो है इसमें यहाँ पे हम इसको इंटरलिंक करते हैं। सबसे पहले टीचर है जो कि बच्चों की तालीम के ऊपर जो है वो फोकस करता है, उनको तालीम की तरफ राग़िब करता है। साथ में टीचर जो है ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बच्चों की करता है, उनकी हेल्प करता है। स्कैफोल्डिंग है, और जब हम स्कैफोल्डिंग और टीचर्स दोनों को साथ लेके चलेंगे और फिर हमारे जो क्लासरूम का इंटरेक्शन होगा बाकी बच्चों के साथ, एक दूसरे के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा उनकी लर्निंग होगी। लाइक सोशल इंटरेक्शन होगा, स्कैफोल्डिंग होगी और टीचर का रोल भी होगा। तो ये तीनों चीज़ें मिलके स्टूडेंट्स को एजुकेट करने में हेल्प करेंगी और बेहतर तौर पर एजुकेट करने में हेल्प करेंगी। उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत बेहतर तरीके से होगी जब ये तीनों चीज़ें, टीचर अपना रोल प्ले करेगी स्कैफोल्डिंग के थ्रू, एंड देन सोशल इंटरेक्शन होगा। तो एक बहुत अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बनेगा और स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी सीखने में बहुत मदद मिलेगी और एक अच्छा लर्नर पैदा होगा।